हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा का गठन कैसे होता है। ये पूरा फॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा। देखो, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो पार्लियामेंट है उसके 3 ऑर्गन होते हैं, ठीक है। उन 3 ऑर्गन के अंदर पहला ऑर्गन हम लोग कवर करने वाले हैं लोकसभा, ठीक है। तो देखो, मैंने यहां लिख रखा है कि इसको फर्स्ट हाउस के नाम से या जो लोअर हाउस है उसके नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट होती है, उस पार्लियामेंट का ये लोअर हाउस होता है। मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स, मतलब जो इसके मेंबर होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? सिटीजन्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। हम लोग पूरी लोकसभा की डिटेल जानते हैं कि लोकसभा का फॉर्मेशन होता कैसे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर? देखो, जो मूल संविधान था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते थे लोकसभा के? 500। लेकिन जो ये रिकॉग्नाइजेशन एक्ट हुआ, ठीक है, गोवा दमन दीव रिकॉग्नाइजेशन एक्ट हुआ 1987, इसके बाद इसमें चेंजेस हुआ और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दी गई 552 तक। मतलब अब कितने मेंबर हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोकसभा के अंदर? 552 मेंबर अब हो सकते हैं। याद रखना, 2026 तक इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 552 मैक्सिमम हो सकते हैं। 552 को भी कैसे बाइफर्गेट करेंगे? 530 तो होंगे वेरियस स्टेट्स के, हमारे 29 स्टेट्स हैं, ठीक है। उन 29 स्टेट्स के कितने होंगे? 530 मेंबर, ठीक है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज है तो 9 यूनियन टेरिटरीज है, उन 9 यूनियन टेरिटरीज के कितने मेंबर होंगे? हमारे 20, ठीक है। मीनिंग क्लियर हो गया कि यूनियन टेरिटरीज के तो कितने मेंबर होंगे? 20, ठीक है। और जो स्टेट्स है उनके कितने होंगे? 530। और जो 2 है वो होंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। क्लियर हो गई सिचुएशन कि जो मेंबर है, ठीक है, वो कितने हो सकते हैं लोकसभा के अंदर। समझ में आ गया कि 530 और 20 और 2, ये गणित है 552 की। समझ में आ गया, सिंपल सा। अभी के टाइम जो लोकसभा की सिचुएशन है वो है कि 545 मेंबर है अभी के टाइम, 545, ठीक है। उसमें से 530 स्टेट्स के हैं, 13 है वो किसके हैं? यूनियन टेरिटरीज के। इसके अलावा 2 है वो नॉमिनेटेड है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके नंबर ऑफ मेंबर्स की लोकसभा के अंदर, ठीक है, कितनी हो सकती है और एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्शन की तरफ। इनका चुनाव कैसे किया जाता है? जो मेंबर बनते हैं इनका, ठीक है, इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सिंगल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल रीजन्स बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब जो वैश्विक मताधिकार प्रणाली है, ठीक है, वोटिंग की, उसके आधार पे इनको चुना जाता है। अब समझना ये है कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसको समझना। मतलब जो 18 साल का है वो वोट दे सकता है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रणाली है आपकी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वैश्विक मताधिकार जिसको बोला जाता है। मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, जो एमपी जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उन मतलब हम लोग ये उनको डायरेक्टली चुनते हैं, ठीक है। लेकिन वोट कौन दे सकता है? जो 18 साल का है, ठीक है। इसको बोला गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। फिर है टेन्योर, मतलब इसका कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? इसको टेम्परेरी हाउस के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली इसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। याद रखना, जो लोकसभा है वो बीच में भी डिसॉल्व की जा सकती है, ठीक है। किसके द्वारा डिसॉल्व की जा सकती है?
प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, राय से, प्राइम मिनिस्टर की राय से, या प्रधानमंत्री है, ठीक है, उस प्रधानमंत्री की राय से प्रेसिडेंट के द्वारा इसको बीच में भी भंग किया जा सकता है। याद रखना, ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। अब तक 8 बार डिसॉल्व टाइम से पहले ही लोकसभा हो चुकी है। तो ये 3 पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन, मतलब इनको कैसे चुना जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब जो 18 साल का होता है वो वोट देता है, ठीक है, और डायरेक्टली चूज करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। फिर है टेन्योर, इसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। लोकसभा 5 साल की होती है, ठीक है। ये मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों का। अगर इन 3 पॉइंट के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस, देखो हर कोई तो मेंबर बन नहीं सकता लोकसभा का, ठीक है, उसकी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है पार्लियामेंट के द्वारा। अब वो क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, इन क्वालिफिकेशंस को पूरा करने के बाद ही वो मेंबर बन सकता है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एमपीज के लिए, ठीक है। ए पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरी है एज 25 ईयर्स और मोर। देखो जो उसकी एज है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल या उससे ज्यादा, ठीक है, 25 साल से कम का एमपी नहीं बन सकता है। फिर है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब ये है कि वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे भारत सरकार की हो, ठीक है। फिर है 4th पॉइंट है आपका, ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट फ्रॉम एनी कोर्ट एंड शुड नॉट बी मेंटली इल। मतलब वो जो मेंबर है वो तो पागल घोषित होना चाहिए, ना ही दिवालिया घोषित होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज है, दिवालिया अलग चीज है और पागल अलग चीज है, तो दोनों ही घोषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बैंकरप्ट है तो भी नहीं बन सकता मेंबर, और अगर वह पागल घोषित कर दिया गया है तो भी नहीं बन सकता मेंबर, ठीक है। फिर है ही शुड फुलफिल अदर क्वालिफिकेशंस एज लेड डाउन अंडर द लॉ बाय द पार्लियामेंट। इसके अलावा जो भी क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इन सारी क्वालिफिकेशन को तो पूरा करना ही पड़ता है। इसके अलावा जो जरूरी है उन क्वालिफिकेशन को भी पूरा करना पड़ता है, तब जाके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। तो क्लियर हो गया होगा कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है। आप लोगों को सिर्फ 5 याद रखनी है, ठीक है भाई। सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए भारत का, आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल या उससे ज्यादा। इसके अलावा वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, सीधा सा मतलब, ठीक है। इसके अलावा पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी नेसेसरी कंडीशन है वो फुलफिल करता हो, तब जाके वो क्या बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। फिर है फैसिलिटीज टू मेंबर्स। अब यार इसके जो मेंबर होते हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो देखो। एंटाइटल टू रिसीव सैलरी, इनको भाई सैलरी भी मिलती है, अलाउंसेस भी मिलते हैं। अलाउंसेस मतलब भत्ते, भत्ते का मतलब ये होता है हर चीज का खर्चा मिलता है इन लोग को, ठीक है। एंड अदर फैसिलिटीज इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज है जो डिसाइड होती है पार्लियामेंट के द्वारा, वो सारी चीजें इनको मिलती है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। फिर है ऑफिसर्स, याद रखना इसके जितने भी मेंबर होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 545 मेंबर है करंट के अंदर, ठीक है। वो सारे मेंबर मिलके क्या करते हैं, उन 545 मेंबर से ही एक तो स्पीकर और दूसरा डिप्टी स्पीकर चूज करते हैं, ठीक है। देखो मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट ए स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर। क्या बोला मैंने कि जो 545 मेंबर है वो 545 मेंबर क्या करते हैं, एक तो स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर, वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। पूरा जो काम होता है, ठीक है, लोकसभा जिसको संभालनी होती है वो स्पीकर, और स्पीकर एब्सेंस हो तो उसकी एब्सेंस में कौन संभालता है, डिप्टी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जिसको बोला जाता है। मीनिंग क्लियर हो गया भाई। अगर सीधी सी बात बोल दूं कि जैसे क्लास होती है, उस क्लास में उस पूरी क्लास को कौन संभालता है, मॉनिटर, ठीक है। तो यहां जो स्पीकर का काम है, ठीक है, एक तरीके से क्लास में मॉनिटर का काम हो गया, ठीक है। फिर है डिप्टी स्पीकर, भाई 2 मॉनिटर बनाए जाते हैं, अगर एक एब्सेंट हुआ तो दूसरा संभाल लेगा उस चीज को, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां जो ऑफिसर्स होते हैं वो डिसाइड
किए जाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। फिर कोनेशन का मतलब होता है अधिवेशन, ठीक है। याद रखना जो मीटिंग्स होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा बुलाई जाती है और किसके द्वारा पोस्टपोन की जा सकती है? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। मीटिंग्स किसके द्वारा बुलाई जा सकती है और किसके द्वारा पोस्टपोन की जा सकती है? बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। याद रखना जो 2 मीटिंग्स है उन 2 मीटिंग्स में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। केवल आपातकाल की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन उसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी कंप्लीट किए हैं, जो क्वालिफिकेशंस है वो आपकी क्लियर हो गई होगी कि एमपी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं मेंबर्स को, ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, जो कन्वेंशन है वो क्या होती है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आई होप जो फॉर्मेशन है लोकसभा का वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मेशन कैसे होता है लोकसभा का। इससे पहले हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े थे, 4 पॉइंट अब हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो ऐसे करके 7 पॉइंट है जो फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा आप लोगों को याद रखना है। बड़ा क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो आप ये 7 पॉइंट कर सकते हो, ठीक है, और बहुत ही इजी है ये, ठीक है, और आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा है, लोकसभा का जो गठन है वो कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा के अंदर तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रासरूट एजुकेशन के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।